Good evening, friends. You are watching Wisdom Tree, and today we will discuss the news which are important for PCS एग्जामिनेशन। हम लोग मुख्यतः उस न्यूज़ को देखेंगे जो PCS के लिए इम्पॉर्टेंट है, और विजडम ट्री कोशिश करेगा कि आपको PCS के तैयारी में मदद कर सके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। अब जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये अभी जस्ट SOP फॉर ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एंड ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बस आप इतना जानिए कि दिस इज़ रिलेटेड टू बोट विच हेल्प्स मेगा शिप्स टू इंटर और लीव अ पोर्ट। इस चीज़ से रिलेटेड है, और ये किस चीज़ में मदद करेगा बेसिकली, तो ग्रीन शिपिंग में। डैट मीन्स समवेयर वी विल यूज़ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये आप बस इतना जानिए कि GTTP जो है अनाउंस किया गया था 2023 में, की इनिशिएटिव अंडर पंचकर्मा संकल्प। तो ये किसके अंदर अनाउंस किया गया था, इनिशिएटिव को तैयार किया गया था तो पंचकर्मा संकल्प के तहत। और फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स ऑपरेशन इन इंडियन मेजर पोर्ट्स विथ ग्रीन टग्स। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर PCS एग्जामिनेशन। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये देख लेते हैं कि की इनिशिएटिव क्या क्या है। तो रिवाइज्ड ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटजी बाय IMO और ग्रीन वॉयज बाय 2050 सागरमाला प्रोग्राम्स इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप जानते होंगे कि फोकसेस ऑन पोर्ट लेड डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑफ ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव ऑन कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। मेरीटाइम इंडियन विज़न भी है 2030। ये बस फैक्ट याद रखिए, इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, बस इससे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर वाला में, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का अमानवीय घटना का अंजाम दिया गया है उससे संबंधित है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो ऑन ड्यूटी अगर उनके साथ किसी भी टाइप का वायलेंस होता है तो विदिन 6 आवर के अंदर जो है FIR रजिस्टर होना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। वहाँ पर क्या कंसर्न क्या आ रहा है कि पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट देयर इज़ नो सेंट्रल लॉ फॉर प्रिवेंटिंग द वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से चीज़ें उस तरीके से प्रैक्टिस में नहीं लाया जा पा रहा है। की इनिशिएटिव क्या है टू प्रिवेंट द वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स। तो ये आप देखेंगे तो सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा दो फॉर्मेट में आपको देखना है। एंड ग्लोबल एफर्ट भी क्या क्या है तो देखते हैं हम लोग। सेंटर लेवल पर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2022 और एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर क्या है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर ड्यूरिंग एपिडेमिक सिचुएशन आर कंसीडर्ड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। स्टेट में क्या है तो देखते हैं। सम स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड दियर स्टैट्यूट्स, एग्जाम्पल केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023, बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द स्टेट है उनके पास ये नहीं है। तो इस बात को जानिए फैक्चुअली, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि 6 आवर के अंदर जो है FIR लिया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज जो कृत्य हुआ है उसे चर्चा नहीं किया जा सकता है। मानवता की एक कहा जा सकता है कि ऑल लेवल पे गिरता हुआ स्टेज देखने को मिला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को देखना है, डैट इज रिलेटेड टू द सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च्ड। ये जो है कहीं ना कहीं आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, BPSC के लिए, क्योंकि BPSC का मेंस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर बहुत 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहता है जिसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपको बस इतना जानना है कि किस किस टाइप के टेक्नोलॉजी है, उसका एप्लीकेशन क्या है और सिग्निफिकेंस क्या पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो रिश्ता, वेदास, कृषि DSS नाम के जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म वगैरह रियल टाइम सिचुएशन में बनाया गया है, और किस तरीके से इसका जो है AI के साथ इंटरलिंक करके जो फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए योगदान देगा। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है इसके थ्रू, AI के थ्रू और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू। तो फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड ऑब्जर्वेशन, फसल जिसको बोलते हैं फसल प्रोजेक्ट। एंड दूसरा है चमन प्रोजेक्ट। चमन प्रोजेक्ट क्या है तो कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट
मैनेजमेंट यूजिंग जियो एंड फॉर्मेटिक्स। किसान एक ऐप है, इसको भी इस्तेमाल किया गया है। तो किसान का फुल फॉर्म क्या इन्होंने रखा है, क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो क्या ये दिखाना चाह रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस विथ एआई इन एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट एंड द सेम टाइम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग यूज्ड। तो ये इस सेंस से इम्पॉर्टेंस है। फैक्चुअली देयर इज़ लेस चांस टू आस्क, बट फैक्चुअली इसका कम आसार है पूछने का, बट एट द सेम टाइम आपको उस तरीके से पूछा जा सकता है। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको पूछा जा सकता है फैक्चुअली भी, क्योंकि अभी जो है ट्रांसपोर्ट, जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है अपने एनर्जी का, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन को चेंज किया गया है। बिकॉज जो ये रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वार और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में। तो यहाँ से सीधे केप ऑफ गुड होप होते हुए, रेड सी को होते हुए यहाँ पर अब वेस्टर्न घाट्स पे हमारे चीज़ें आ रही है। क्या है शिफ्टिंग, रोड शिफ्टिंग का रीज़न क्या है, रोड मतलब शिफ्टिंग ऑफ रूट का रीज़न क्या है, तो अटैक्स बाय होथीज एंड इजराइल हमास वार। कंसिक्वेंसेस इसका क्या है, तो डिक्लाइन इन सप्लाई फ्रॉड टू यूरोप एंड एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। तो these are the things which has changed on the global platform on economic and trade. Now coming to the next important thing जो आपको ये जानना है, that is related to the new study of Indian Institute of Astrophysics can facilitate space weather forecasting। तो आप इतना बस जानिए कि ये कहाँ पर इनिशिएट किया गया है। तो ये आपको इनिशिएट किया गया है कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु से। इतना ही आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि कोडाई कनाल कहाँ है, तो तमिलनाडु में। वहाँ से क्या इनिशिएट किया गया है, तो स्पेस वेदर फोरकास्टिंग बाय हु, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स, ये आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना जानिए कि FDI इन वाइट लेवल्स ATMs, तो इसमें अलाउज 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट ऑफ वाइट लेवल ATMs टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन नेशन वाइड। तो ये 100% किस में आया है, तो आपको वाइट लेवल ATMs में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। बाकी आपको जो जहाँ जहाँ पर 100% FDI है उसका लिस्ट आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। तो आप ये बात जानिए कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं किसके, सिविल सर्विसेज बोर्ड के। और ये अभी फ़िलहाल न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद इन 2 years ऑफ टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अगस्त 2024। अबाउट कैबिनेट सेक्रेटरी में अपॉइंट ACC ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस, और इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इनका काम होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी हैज़ नो अथॉरिटी ऑफ ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट्स। CS इज रिगार्डेड एज प्राइमस इंटर पैरस एमंग सेक्रेटरीज। डैट मीन्स सेक्रेटरीज के बीच फर्स्ट एमंग ऑल आप कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। गुएम आइलैंड, ये न्यूज़ में है लोकेशन, आप इसको याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है रिमपैक्ट 2024 जो है INS शिवालिक रीच्ड गुएम एन आइलैंड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इसलिए आप गुएम के लोकेशन को ये देख लीजिएगा। ये लार्जेस्ट एंड साउथर्न मोस्ट आइलैंड इन द मैरियाना आइलैंड चेन सिचुएटेड इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। बर्ड सेंचुरी है, बर्ड्स स्पीसीज़ यहाँ का एंडेमिक क्या क्या है, तो गुएम किंगफिशर, रोटा वाइट आई, गुएम रेल। इंडिजिनस पीपल को क्या कहते हैं, चैम्ब्रोस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑन लोकेशन बेसिस। ईरी सिल्क, ये इम्पॉर्टेंट है। ईरी सिल्क में क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भागलपुर वेगरा में भी देखने को मिल जाता है। तो मलबरी, ईरी, ट्रॉपिकल, टेम्परेट सार, तसार जिसको बोलते हैं, और मूगा। अब ये क्यों न्यूज़ में है, तो नॉर्थर्न ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डिपार्टमेंट कोऑपरेशन सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ईरी सिल्क। मतलब कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन जो है इसको प्रोवाइड किया गया है, कौन सा, तो वो इकोटेक्स सर्टिफिकेशन। और ये ईरी सिल्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो ये वर्ल्ड ओनली वेगन सिल्क है, एज मॉथ इनसाइड द कोकून इज नॉट किल्ड इंस्टेड द मोथ नेचुरली एग्जिस्ट दिस कोकून। तो आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि किसी मतलब कि कीड़े को मार कर इसे नहीं बनाया जाता है, ये नेचुरली जो है फाइटोप्लैंट्स फाइटिक होता है, डैट मीन्स प्लांट से निकलता है, और एक कोकून जो है नेचुरली इसको प्रोड्यूस करता है। कि इस जिस तरीके से कोकून को इसमें कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से ये वेगन सिल्क है, वर्ल्ड ओनली वेगन सिल्क। तो इस बात को आप समझिएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अग्नि मिसाइल के बारे में है जो आपको जानना है। तो अग्नि मिसाइल के बारे में ये क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो श्री एस एन अग्रवाल जो थे उनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा गया है, और रेसिपेंट ऑफ पद्म भूषण हैं ये, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है। तो आप इतना बात को ज़रूर जानिए। और ये अग्नि कैसा है, तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और दे यूज फ्यूल बाय सॉलिड प्रोपेलेंट मेनस्टे इन इंडियाज़ न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी जो है आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड, आपको प्लेसेस इन न्यूज़, फिर नेशनल फिल्म अवार्ड आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 78 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022 हैव बीन अनाउंस्ड। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1954 में। इनिशियली कॉल्ड स्टेट अवार्ड्स एंड 2 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट ऑन 2 सर्टिफिकेट्स ऑन मेरिट एंड 12 सिल्वर मेडल दिया जाता था। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स फ्रेंडली स्टेट्स अवार्ड इज ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द नेशनल फिल्म अवार्ड्स टू स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन हेल्पफुल इन द फर्दरिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ फिल्म सिटी। जो स्टेट न्यूज़ में है वो डैट इज़ वियतनाम। आप इसके बारे में जानिएगा, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। 4th इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ कहाँ पर, हानोई में। और पॉलिटिकल फीचर्स क्या है, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मेनलैंड, साउथ वेस्ट एशिया। लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, तो चाइना के साथ, कंबोडिया एंड लाओस के साथ इन द वेस्ट। और मैरीटाइम बाउंड्रीज की कहाँ पर है, तो साउथ चाइना सी इन द ईस्ट एंड साउथ। गल्फ ऑफ थाईलैंड, दैट मीन्स गल्फ ऑफ सियाम इसका पुराना नाम था, एंड साउथ वेस्ट में। जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है, तो मेकोंग, रेड, ये सब मेजर रिवर्स हैं इनके। और रेयर एंड अनयूजुअल एनिमल्स इन लिव्स इन वियतनाम, दैट इज जायंट कैटफिश, इंडो चाइनीज टाइगर्स, शोला एंटेलोप्स। क्लाइमेटिक कैसा है, तो ट्रॉपिकल, कैरेक्टराइज बाई हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑल द ईयर। कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक है, तो फैंसपियन। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था आज का, जो पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट था, और होपफुली आप लोगों को कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिला होगा। आप इसे ज़रूर पढ़िए, और एक बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा आपको। Thank you for watching Wisdom Tree, and kindly subscribe the channel so that the interested aspirants could get such kind of information at prior level, and at the same time they will get the information with authentication of its logic to increase your capability to learn and at the same time understand. Thank you for watching Wisdom Tree. Kindly subscribe the channel so that we will get boosting from your liking up, comments, and at the same time subscription. Thank you.